हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2D का पार्ट 2। क्या दोस्तों, 2D का पार्ट 2, यानी कि दोस्तों मैं प्रश्नावली 2D का पार्ट 1 यानी कि उसमें मैंने आपको 6 सवाल लगवाए थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से, यदि आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप वो वीडियो देखिए पार्ट 1 का, फिर दोस्तों आप पार्ट 2 देखिए, तब आपको सवाल समझ में आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आपका 7 वाला सवाल है, तो 7 वाला आपका सवाल बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों, px में gx से आप भाग दीजिए। तो आप कैसे भाग देंगे, देखो मैं बताता हूं आपको। तो आपका 7 नंबर का फर्स्ट सवाल है दोस्तों, px बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और दोस्तों gx का मान दे रहे हैं, gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2। कितना है दोस्तों, gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। ये आपका px का मान है और ये आपका gx का मान है। अब आपको भाग देना है, तो आप x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे इसमें। तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीका से दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों आपको यहाँ का पहला पद देखना है, जे पहला पद और आपको जे पहला पद। दोस्तों आपको x की घात 3 बनाना है। कितनी बनाना दोस्तों, x की घात आपको 3 बनाना है और आपके पास x स्क्वायर है, जे आपके पास होती हैं, ये आपको बनानी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो आपको x की घात 3 बनाना है, आपके पास x स्क्वायर है, तो आपको 3 घात बनाने के लिए कितनी घात की जरूरत पड़ रही है, 1 घात की। कितनी घात की दोस्तों, 1 घात। तो आपको वो 1 घात इधर ले लेना है, उस x का गुणा इसमें करना है x स्क्वायर में। जब आप x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो आएगा x की घात 3। फिर आप x का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2x। कितना आएगा आपका, 2x। तो वो 2x इस x वाले पद के नीचे लिखना है। क्यों, जी तो 2 घात वाला पद है और जी है 1 घात वाला पद। तो 1 घात वाला पद 1 घात वाले पद के नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि 1 घात वाला पद 1 घात वाले पद से या तो जुड़ता है या घटता है। इसी तरीके से 3 घात वाला पद 3 घात वाले पद से जुड़ेगा, घटेगा। तो जे है प्लस है तो दोस्तों माइनस हो गया, और जो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। ठीक, ये आपका कट गया। माइनस के 3x स्क्वायर, 5x प्लस के हैं 2x प्लस के, कितने होगा दोस्तों, 7x। कितने हैं दोस्तों, 7x होगा। अब दोस्तों आपको माइनस के 3 आपने अंक उतार लिए। कितने दोस्तों, माइनस के 3 आपने अंक उतार लिए हैं। अब दोस्तों 3x स्क्वायर बनाना आपको, काहे कि माइनस के 3x स्क्वायर। तो दोस्तों इस x स्क्वायर में आप कितने का गुणा करेंगे, इस माइनस के 3 का। कितने का दोस्तों, माइनस के 3 का। माइनस के 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर। माइनस के 3 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना, प्लस। और 3 दूनी 6, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो दोस्तों ये माइनस, ये आपका कट जाएगा। 7x a माइनस के 6 और माइनस के 3, कितना होगा, माइनस के 9। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब दोस्तों ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो आपका भागफल है, भागफल कहलाएगा x माइनस 3 वो, और शेषफल कहलाएगा आपका क्या, 7x माइनस के 9। ये आपका आंसर है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल करना था। ठीक
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2D का पार्ट 2। क्या दोस्तों? 2D का पार्ट 2, यानी कि दोस्तों मैं प्रश्नावली 2D का पार्ट 1 यानी कि उसमें मैंने आपको 6 सवाल लगवाए थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से, यदि आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप वो वीडियो देखिए पार्ट 1 का, फिर दोस्तों आप पार्ट 2 देखिए, तब आपको सवाल समझ में आएंगे। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों आपका 7 वाला सवाल है, तो 7 वाला आपका सवाल बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों? px में gx से आप भाग दीजिए। तो आप कैसे भाग देंगे देखो मैं बताता हूं आपको। तो आपका 7 नंबर का फर्स्ट सवाल है दोस्तों px बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और दोस्तों gx का मान दे रहे हैं, gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2। कितना है दोस्तों? gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। ये आपका px का मान है और ये आपका gx का मान है। अब आपको भाग देना है, तो आप x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे इसमें तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है ना दोस्तों? बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीका से दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों आपको यहाँ का पहला पद देखना है, जे पहला पद और आपको जे पहला पद। दोस्तों आपको x की घात 3 बनाना है। कितनी बनाना दोस्तों? x की घात आपको 3 बनाना है और आपके पास x स्क्वायर है, जे आपके पास होती हैं, ये आपको बनानी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो आपको x की घात 3 बनाना है, आपके पास x स्क्वायर है, तो आपको 3 घात बनाने के लिए कितनी घात की जरूरत पड़ रही है? 1 घात की। कितनी घात की दोस्तों? 1 घात। तो आपको वो 1 घात इधर ले लेना है, उस x का गुणा इसमें करना है x स्क्वायर में। जब आप x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो आएगा x की घात 3। फिर आप x का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2x। कितना आएगा आपका? 2x। तो वो 2x इस x वाले पद के नीचे लिखना है। क्यों? जी तो 2 घात वाला पद है और जी है 1 घात वाला पद, तो 1 घात वाला पद 1 घात वाले पद के नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि 1 घात वाला पद 1 घात वाले पद से या तो जुड़ता है या घटता है। इसी तरीके से 3 घात वाला पद 3 घात वाले पद से जुड़ेगा, घटेगा। तो जे है प्लस है तो दोस्तों माइनस हो गया, और जो माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। ठीक, ये आपका कट गया। माइनस के 3x स्क्वायर, 5x प्लस के हैं 2x प्लस के, कितने होगा दोस्तों? 7x। कितने हैं दोस्तों? 7x होगा। अब दोस्तों आपको माइनस के 3 आपने अंक उतार लिए। कितने दोस्तों? माइनस के 3 आपने अंक उतार लिए हैं। अब दोस्तों 3x स्क्वायर बनाना आपको, क्या है कि माइनस के 3x स्क्वायर। तो दोस्तों इस x स्क्वायर में आप कितने का गुणा करेंगे? इस माइनस के 3 का। कितने का दोस्तों? माइनस के 3 का। माइनस के 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर। माइनस के 3 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना? प्लस। और 3 दूनी 6, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो दोस्तों ये माइनस, ये आपका कट जाएगा। 7x a माइनस के 6 और माइनस के 3, कितना होगा? माइनस के 9। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब दोस्तों ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो आपका भागफल है, भागफल कहलाएगा x माइनस 3 वो, और शेषफल कहलाएगा आपका क्या? 7x माइनस के 9। ये आपका आंसर है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से आपको सवाल करना था। ठीक, तो
तो दोस्तों हम देखते हैं सेकंड सवाल, 7 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सवाल। तो दोस्तों आपको पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। दोस्तों भाग देने से पहले आप ये देख लीजिए क्या पद सही तरीके से लिखे। हाँ, पी एक्स के तो दोस्तों लिखे हैं, लेकिन आप जी एक्स के देखिए। तो दोस्तों जी एक्स के आपके उल्टे सीधे पद लिखे, इसको सही तरीका से लिखिए। पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला, फिर दोस्तों आपका आएगा अचर पद +1। ठीक है ना, आपका जी एक्स का मान 1 कहलाएगा। अब आप जी एक्स के मान को यानी x² - x + 1 का भाग दीजिए इसमें। तो x की घात 4 - 3x² + 4x + 5। ठीक, इसमें भाग देना है आपको। अब दोस्तों दीजिए, कैसे देंगे, हमने क्या बताया था, पहला पद, इसको देखिए, पहला पद इसको देखिए। आपको x की घात 4 बनाना। दोस्तों कितने बनाना है, 4। आपको x की घात 4 बनाना है, तो आपके पास 2 घातें हैं। तो 4 घात बनाने के लिए कितनी घातों की जरूरत पड़ रही है, 2 घातन की। तो आप ऐसा ले लीजिए, x² आपने ले लिया। इस x² का गुणा दोस्तों x² में करेंगे, कितना आएगा, x की घात 4। अब x² गुणा माइनस के x में करिए, तो कितना आएगा, -x की घात 3। फिर x² गुणा 1 में करिए, तो कितना आएगा, +x²। ठीक, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ए आपका कट जाएगा। दोस्तों ये पहला पद हमेशा कटेगा। अब दोस्तों इसको घटाइए। दोस्तों जे एक्स की घात 3 है, नीचे ऊपर 2 घात हैं। तो दोस्तों ये 3 घात वाला पद ज्यों का त्यों लिख जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 घात वाला पद है नहीं, तो हम क्या करेंगे, घटा तो सकेंगे नहीं। अब ये 2 घात और 2 घात वाला पद 2 घात वाले पद से जुड़ेगा, घटेगा, यानी 3x² माइनस के हैं, 1x² भी माइनस के हैं। दोस्तों माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, 3x² और 1x², कितने x², 4x²। माइनस माइनस संख्या जुड़तों की, लेकिन आंसर माइनस का आएगा। ठीक, अंक उतारेंगे कितने के दोस्तों, +4x के। कितने के दोस्तों, +4x के। अब आपको क्या करना है, x की घात 3 बनाना है। कितनी बनाना दोस्तों, x की घात 3। आपको x की घात 3 बनाना है। जब आपको x की घात 3 बनाना है, तो आपको, आपके पास x² है, आपको x की घात 3 बनाना है, आपके पास x² है, तो आपको 3 घात बनाने के लिए कितने x की जरूरत पड़ रही है, 1x की। तो आप यहाँ पर 1x लीजिए, तो उस 1x का गुणा x² में कीजिए, तो x की घात 3, और x का गुणा x में कीजिए माइनस के x², x का गुणा 1 में कीजिए, तो 1x ही कम 1x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया। ठीक, 4x² दोस्तों माइनस के हैं और 1x² प्लस के हैं, तो क्या होगा, घट जाएंगे जी। 4 में से 1x² के कितने बचेंगे, 3x², काय के बचेंगे, माइनस के। 4x प्लस के हैं, 1x माइनस के, तो कितने बचेंगे दोस्तों, प्लस के 3x। कितने के दोस्तों, प्लस के 3x, क्योंकि आपको पता है कि एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की, तो घट जाती है, 3x बचे। अंक उतारे दोस्तों कितने के, 5 के। 5 के अंक उतार लिए आपने। अब क्या करना है, आपको 3x² बनाना है माइनस की। दोस्तों इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, माइनस के 3 के, इन 3 के गुणा कर दो x² में, तो बन जाएगा आपका। तो माइनस के 3 का गुणा x² में करेंगे, तो माइनस के 3x²। अब इसी -3 का गुणा इस -x में करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, तो प्लस 3x एकम 3x। -3 का गुणा +1 में करो, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, तो -3 एकम 3। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए आपका क्या है, कट गया, प्लस माइनस। 3x जी भी कट गए आपके, प्लस माइनस, ऊपर के प्लस की संख्या, नीचे की माइनस का है। 5 प्लस के 3 प्लस के 5 और 3 कितने होगा दोस्तों, 8। ये आपका शेष फल हो जाता है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, भागफल बराबर दोस्तों कितना है, x² प्लस x माइनस के 3, और शेषफल बराबर कितना है दोस्तों, शेषफल है आपका 8। ये आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों इस तरीके से आपका ये सवाल लगना है। यहाँ पर ध्यान से x³ को 3x² में ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे, x³ का x, क्योंकि 3 घात वाला पद नीचे है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर घटेगा नहीं, x² वाला पद जुड़ेगा, घटेगा। ये x³ के x³ जो कितना यहाँ पर, ठीक है ना, और बकाया सिंपल है। दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों
आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, और यदि हमारी वीडियो लाइक ना की हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों 7 का हम तीसरा सवाल देखते हैं। पी एक्स बराबर दोस्तों ए लिखा है एक्स की घाते 4 माइनस 5x प्लस 6। दोस्तों जी एक्स का मान थोड़ी गलत तरीके से लिखा है, इसको हम सही तरीके से लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2, माइनस की एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 से भाग देंगे। तो देख दीजिए दोस्तों, माइनस की एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से भाग दीजिए एक्स की घाते 4 माइनस 5x प्लस की 6, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके पास x की घाते 4 हैं, क्या है दोस्तों, x की घाते 4 बनानी है आपको, x की घाते 4 आपको बनानी है, और आपके पास माइनस की एक्स स्क्वायर है। तो माइनस की एक्स स्क्वायर में हम कितनी का गुणा करते हैं कि x की घाते 4 बन जाए, तो माइनस की एक्स स्क्वायर का माइनस चिन्ह भी लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस का होगा दोस्तों प्लस, तो x की घाते 4 माइनस की एक्स स्क्वायर गुणा प्लस में कीजिए, प्लस 2 में, तो माइनस के 2x स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी आपका कट जाता है। दोस्तों ये नीचे 2x स्क्वायर मतलब 2 घात वाला पद, ऊपर 1 घात वाला पद, तो ये जुड़े घटेगा नहीं, इसको हम ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर और 5x की हम यहाँ पर अंक उतार लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमें 2x स्क्वायर बनाना है प्लस की, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, माइनस के 2 लेना पड़ेगा। माइनस के 2 का गुणा माइनस की एक्स स्क्वायर में करो तो कितना आएगा आपका 2x स्क्वायर, माइनस का गुणा दोस्तों अंक यहाँ पर और प्लस 6 के ले लीजिए, 2 का गुणा दोस्तों प्लस 2 में करिए तो कितना आएगा आपका माइनस के 2 दूनी 4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा, माइनस के 5x 6 4 कितने होगा दोस्तों 10, ये आपका शेष फल आ जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों भागफल बराबर कितना, माइनस की एक्स स्क्वायर और माइनस की 2। अब दोस्तों शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल है माइनस के 5x प्लस के 10, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपके 7वें नंबर के आपके तीनों सवाल लग चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको 8वें नंबर के करना है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको पता करना है कि पहले बहुपद से मतलब भाग करके पता कीजिए कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके पता करें कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, भाग करना है, तो भाग करेंगे, आपका पहला बहुपद है, यहाँ पर जो कॉमा लगा है टी स्क्वायर माइनस के 3 कॉमा 2t की घाते 4 प्लस 3t की घाते 3 माइनस 2t की घाते 2 माइनस के 9t माइनस के 12। दोस्तों इसमें भाग देना है आपको, दीजिए टी स्क्वायर माइनस के 3 में आप भाग दीजिए, तो 2t की घाते 4 प्लस 3t की घाते 3 माइनस 2t की घाते 2 माइनस के 9t माइनस के 12। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको 2t की घाते 4, क्या दोस्तों 2t की घाते 4, आपकी t की घाते कितनी है 4 हैं। अब आप मतलब 2t की घाते 4 आपको बनाना है, तो इस t स्क्वायर में आप कितने का गुणा करेंगे, एक तो दोस्तों आपको इसका कुछ नहीं है तो एक अन्ना एक में कितने गुणा करना पड़ेगा कि 2 बन जाए, 2 इसे 2 ले लीजिए। फिर दोस्तों t की घाते आपको 4 बनानी है, क्या बनानी है, t की घाते 4 बनानी है अगर आपको, तो क्या करेंगे, आपके पास t स्क्वायर है तो आपको कितनी t की घात की जरूरत पड़ रही, t स्क्वायर की जरूरत पड़ रही, यानी 2t स्क्वायर की आपको जरूरत पड़ रही। दोस्तों 2t स्क्वायर का गुणा आप t स्क्वायर में करिए तो कितना आ जाएगा आपका 2t की घाते 4, 2t स्क्वायर का गुणा दोस्तों 3 में करिए तो कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और t स्क्वायर का t स्क्वायर, ठीक है ना।
माइनस के 6t स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों 2 घात वाला पद बन रहा है तो मैं 2 घात वाले पद के नीचे लिखना पड़ेगा, 3 घात वाले पद के नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 घात वाला पद 2 घात वाले पद से या तो जुड़ता है या घटता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या है आपका कट जाएगा। 3t की घात 3, 6t स्क्वायर प्लस के हैं, 2t स्क्वायर माइनस के, तो 6 में से दोस्तों 2 चलेगा, कितने बचे प्लस के 4t स्क्वायर, क्योंकि 3t की घात 3 जी ज्यों का त्यों रहेगा पर। अब आपको क्या करेंगे, माइनस के 9t का आप क्या करेंगे, अंक उतार लीजिए। क्या उतार लीजिए दोस्तों, माइनस के 9t का आप अंक उतार लीजिए। अब आपको 3t की घात 3 बनाना, कितनी बनाना दोस्तों, 3t की घात आपको 3 बनाना है, तो इस 51 में आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, +3 से। कितने दोस्तों, +3 से। t की घात 3 है, आपको t स्क्वायर का टी स्क्वायर में कितने से गुणा कर दें कि आपको 3 घातें बन जाए। आपके पास 2 घातें हैं, 1 घात की जरूरत पड़ रही, तो आप 1t और ले लीजिए। यहाँ पर 3t का गुणा आप टी स्क्वायर में करेंगे तो आपका बनेगा 3t की घात 3। 3t का गुणा दोस्तों 3 में करेंगे, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, कितना आएगा आपका माइनस, 3 तरह का 9t, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा। 4t स्क्वायर ए है, अंक उतारेंगे कितने के, माइनस के 12, कितना दोस्तों, माइनस के 12। अब आपको 4t स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, 4t स्क्वायर आपको बनाना है, तो इस t स्क्वायर में कितने से गुणा कर दें, 4t स्क्वायर आपको बनाना है, इस t स्क्वायर में कितने से गुणा कर दें कि 4 बन जाए। तो दोस्तों 4 ही तो चाहिए आपको के लिए, तो अब 4 से गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा t में करेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका 4t स्क्वायर, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4t 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी कट गए और जी कट गए, शेषफल क्या बचा आपका 0। यदि दोस्तों शेषफल 0 बच रहा है, यदि शेषफल 0 बच रहा है तो t स्क्वायर -3 एक गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों उस साइड, क्या दोस्तों, हाँ उस साइड दोस्तों लिख दीजिए यहाँ पर कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों अगर शेषफल 0 आ रहा है, तो दोस्तों शेषफल 0 आ रहा है, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, जब शेषफल 0 हो तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। शेषफल 0 आया, आप समझ जाएंगे कि यह प्रथम बहुपद एक गुणनखंड है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। हम सेकंड सवाल देखते हैं, इसका भाग दे करके देखेंगे इसमें कि यह गुणनखंड है ये कि नहीं। दोस्तों x स्क्वायर 3x + 1 का भाग देना है इसमें, 3x की घात 4, 5x की घात 3 -7x स्क्वायर + 2x + के 2, अंक उतारिए। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, 3x की घात 4, इस पद को देखना और इसको देखना, हमें इसके यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। अब हमें ये 3 बनाना है, संख्या को संख्या से वो करेंगे, तुलना करेंगे कि भैया हमें 3 बनाना है, तो इस 1 में कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का, तो 3 ले लीजिए। अब x की घात आपको 4 बनाना है, कितनी बनाना है, x की घात 4। आपके पास x की घात 2 है, आपको x की घात 4 बनाना है, आपके पास x की घात 2 है, तो आपको कितने घातों की जरूरत पड़ रही है, 2 घातन की ओर, तो x की घात 2 और ले लीजिए। 3x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो आपका आएगा 3x की घात 4, 3x स्क्वायर का गुणा दोस्तों 3x में करिए तो कितना आएगा, 3 × 9 और x की घात 3, 3x स्क्वायर गुणा करना 1 में करिए, 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं, कट जाएगा। 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 घटा दो तो कितने बचेंगे आपके, 4x की घात 3,
ठीक है ना, क्योंकि 9 माइनस की है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो घट जाएंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा जो संख्या बड़ी होगी। माइनस के 7x² माइनस के 3x² कितने हुआ, माइनस के 10x² प्लस के 2x अपन ने अंक उतार लिए। ठीक, अब आपको माइनस के 4x की घाते 3 बनाना है। क्या करना है दोस्तों, माइनस के 4x की घाते 3 बनाना है। तो माइनस के 4x की घाते 3 बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसके करना है कितने गुणा करेंगे, -4 का, इस -4 का करेंगे। x की घाते आपको 3 बनाना है तो आपके पास x² है तो एक घात की जरूरत पड़ रही है, तो एक घात ले लीजिए। माइनस के 4x का गुणा x² में करिए, कितना आएगा आपका, माइनस के 4x की घाते 3 और 4x का गुणा दोस्तों 3x में करिए, प्लस का गुणा माइनस में करिए, सो कहा जाएगा आपका माइनस, और 4 × 3 = 12, x का गुणा x², तो x का गुणा आपने जब x में किया तो x²। दोस्तों अगर जिस बच्चे को पता ना हो कि भैया गुणा कैसे करते हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, शुरू से देखिए, आप शुरू से एक्सरसाइज पढ़िए 2a 2b 2c 2d, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों गुणा में घातें जुड़ते हैं। अब दोस्तों अगर यदि हम आपको बीच में बताएंगे कि यार इसका गुणा ऐसा ऐसा, तो दोस्तों हम डिटेल से नहीं चल पाएंगे बीच में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने शुरू में आपको बता दी हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों 3x का गुणा 4x में करेंगे तो 12x² आएगा। अब 1 का गुणा दोस्तों 4x में करेंगे तो माइनस के 4x कम 4 है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा। 12x² प्लस के 12x² प्लस के हैं 10x² माइनस के, तो 12 में से 10 का कितने बचे, 2x², 4x और 2x कितने होगा दोस्तों, 6x होगा। अंक उतारेंगे कितने के दोस्तों, 2 के, कितने के दोस्तों, 2 के। अब आपको 2x² बनाना है, कितने बनाना, 2x², तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, ओनली 2 का, कितने का दोस्तों, ओनली 2 का, 2 का गुणा कर दीजिए आप, पता चल जाएगा। तो 2 का गुणा 2 में करिए, फिर 2x², 2 का गुणा 3 में करिए, 2 × 3 = 6x, 2 का गुणा 1 में करिए, 2 × 1 = 2। और दोस्तों माइनस 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 जी कट जाएंगे सारी चीज़ें, ये आपका क्या है, 0। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अब कि शेषफल 0 है, अतः 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस दोस्तों ये आपको ये बताना है, यदि शेषफल 0 आया तो समझ जाएं कि ये गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आया तो समझ जाएं ये गुणनखंड नहीं है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों भाग करने का तरीका वही है जो मैंने पहला बताया, उसी टाइप से आप करते जाएंगे, आपके सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक, आपका तीसरा सवाल है, हम देखते हैं तीसरा सवाल। x की घाते 3 - 3x + 1, ये आपका पहला बहुपद है। यहाँ तक ये कॉमा लगाना, ये पहला बहुपद। इसका भाग देना आपको x की घाते 5 - 4x³ + x² + 3x + के 1, इसमें भाग देना है आपको इसमें भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, पहली पद देखेंगे, x की घाते 5 आपको बनाना है, आपके पास x की घाते 3 है। तो दोस्तों 5 घात बनाने के लिए आप कितनी घातों की जरूरत पड़ रही, 2 घातों की और जरूरत पड़ रही। x² का गुणा x³ में करेंगे, कितना आएगा आपका, x की घाते 5, x² का गुणा 3x में करेंगे, कितना आएगा, -3 के 3 तो दोस्तों -3 के 3, x² का गुणा x में करेंगे तो x की घाते 3, x² गुणा 1 में करिए, x² एकम x², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा आपका और ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका, 3 घात वाला, 4x³ माइनस के हैं, 3x³ प्लस के हैं, 4x³ में से 3x³ का कितने बचे, माइनस के 1x³, अंक उतारेंगे कितने के, प्लस के 3x और प्लस के 1। अब आपको माइनस की x³ बनाना है, तो इस x³ में कितने गुणा करेंगे, -1 का, कितने का दोस्तों,
-1 का गुणा, -1 का गुणा एक्स क्यू में करेंगे तो माइनस की एक्स क्यू एकम एक्स क्यू, -1 का गुणा 3x में करिए तो माइनस का गुणा माइनस में करिए तो कितना होगा प्लस 3x एकम 3x, -1 का गुणा +1 में करिए तो क्या आएगा -1 एकम 1, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा। 1 और 1 कितने हुआ है आपके 2, कितने हुआ है ये 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल 2 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। शेषफल 2 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पर शेषफल 0 आएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा आपका। यदि शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं कहलाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको सवाल लगाने थे। ठीक है ना दोस्तों। हम देखते हैं 9 नंबर का सवाल। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x + 4 है तो gx का मान निकालिए। क्या दोस्तों, gx का मान निकाल। अब वो बोल रहे हैं कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दीजिए। दोस्तों gx से हम ऐसे भाग देंगे इसको, जब हम इसको gx से भाग देंगे बहुपद x³ - 3x² + x + 2 में, तब आपका भागफल और शेषफल, भागफल यानी भागफल और शेषफल का अर्थ होता है, क्रमशः का अर्थ होता है कि पहले भागफल बोला है तो भागफल x - 2 है। फिर दोस्तों शेषफल आपका कितना है -2x + 4। जब आप gx का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर आपका शेषफल -2x + 4 आपका बचेगा। ये आपका कहलाता है शेषफल। क्या कहलाता है दोस्तों, शेषफल। ये कहलाता है आपका भागफल, ये शेषफल कहलाता है, ये आपका भागफल कहलाता है। और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं आप भाज्य। क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य। और इसको कहते हैं आप क्या, भाजक। क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। क्या दोस्तों, प्लस में शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो आपको यहाँ पर भाज्य का मान रख देना है। भाज्य का मान जब आप रख देंगे यहाँ पर x³ - 3x² प्लस की x + 2 बराबर भाजक का अर्थ है दोस्तों gx। कितना है, gx गुणे भागफल आपका है x - 2 प्लस शेषफल का मान है आपका -2x + 4। अब इस तरीके से gx का मान हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम इस साइड पक्षांतर करके लाएं, इसको कोष्टक के अंदर बंद कीजिए। तो x³ - 3x² प्लस के x + 2, इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो ये आपका प्लस का है, इस साइड आएगा बराबर के तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -2x + 4 बराबर gx गुणे x - 2। अब हमें कोष्टक से इसको बाहर निकालिए तो x³ - 3x² प्लस x + 2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस बराबर gx
गुणे एक्स माइनस 2। इस तरीके से अब हमें इसको सॉल्विंग करना है। तो बड़ी घात वाला पद है तो एक्स क्यूब, फिर 2 घात वाला पद। अब एक्स वाले पद या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो 2x और 1x, कितने x, 3x, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 4 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो घट जाएंगे। 4 में से 2 गए, माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर gx गुणे x माइनस 2। x माइनस 2 को इसके नीचे लाइए तो x माइनस एक्स क्यू माइनस की 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2। तो दोस्तों बटे का अर्थ क्या होता है कि x माइनस 2 का हम इसमें भाग देना है। तो भाग देना दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो x माइनस 2 का हम इसमें भाग देंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2। इसमें आपको भाग देना है। दोस्तों मैंने आपको भाग करना सिखाया है, कैसे करते हैं। आपको पहला पद देखना है। यहाँ पर आपकी x की घातें 3 हैं, आपके पास 1 घात है। आपको 3 घात बनाना है तो आपके पास 1 घात है, तो कितने घातों की जरूरत पड़ रही, 2 घातों की। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करिए तो एक्स की घातें 3, फिर इस एक्स स्क्वायर का गुणा इस माइनस 2 में भी करना पड़ेगा। तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर चिन्ह आपको बदल देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरीके से ये कट जाएगा। माइनस के 3x स्क्वायर और a प्लस की 2x स्क्वायर, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की, तो क्या हुई, घट जाएगी। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस की 1x स्क्वायर। फिलहाल 1 लिखा नहीं जाता है। 3x के आप अंक उतारेंगे तो अब आपके पास आ जाते हैं माइनस की x स्क्वायर, पहला पद। तो माइनस की x स्क्वायर आपको बनाना है तो x में कितने का गुणा करेंगे कि माइनस की x स्क्वायर बन जाए, तो माइनस की x का। तो माइनस की x का गुणा आप x में करिए तो आप माइनस की x स्क्वायर बन जाएंगे। फिर माइनस x का गुणा इस माइनस 2 में भी करना पड़ेगा। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे सो प्लस, और 2 का गुणा x में करिए सो प्लस की 2x। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जी आपका कट जाएगा। 3x प्लस के हैं 2x माइनस के, 3x में से 2x गए, कितने x बचे, 1x। अंक उतारेंगे कितने के, माइनस के 2 के। अब आपको x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो आपको एक x बनाना है। तो इस x में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 का। तो जब हम 1 का गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा x में करेंगे तो 1x आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस की 2 एकम 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा। इस तरीके से आपका शेषफल 0 आ जाता है। तो ये आपका गुणनखंड, यानी कि gx का मान आपका क्या निकला, gx का मान आपका निकला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। इस तरीके से दोस्तों हमें gx का मान निकालना है शेषफल परिमेय लगा करके कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर बटे में जो संख्या आएगी उसका हम भाग दे देंगे, तो हमारा gx का मान निकल आएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको एक्सरसाइज 2D का पार्ट 2 लेकर के आए थे, जिसमें मैंने आपको 9 तक सवाल लगवाए हैं, यानी कि 7 से लेकर के 9 तक, और जो पार्ट 1 था उसमें मैंने 6 सवाल लगवाए थे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।